नमस्कार साथियों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं या फिर आप 2025 में आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहला जरूरी जो कदम है, आपको आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की परीक्षा को पास करना पड़ेगा। अगर ये परीक्षा आप पास कर लेते हैं तो आपके पास विभिन्न अवसर होते हैं और अच्छी नौकरी भी आपको इसमें मिल सकती है आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर की। तो कैसे आधार एग्जाम को हम पास करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे आप तैयारी करें बिना टेंशन के, हिंदी में सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजी डुंडी इन्फो में। अगर ऐसे ही सीएससी एमपी ऑनलाइन से जुड़ी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता होती है। हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट में और ये लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से मैं ही आपको साझा कर रहा हूं। आधार ऑपरेटर के रूप में नियुक्त अगर आप होना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी आपकी योग्यता है, पढ़ाई आपकी जरूरी है। आधार नामांकन ऑपरेटर पर्यवेक्षक के लिए कक्षा 12वीं पास। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपको 10वीं पास चल जाएगा, लेकिन अगर आप अलग हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता नहीं है, तो आपको फिर कक्षा 12वीं पास होना जरूरी यहां पे होता है। अब बात करते हैं परीक्षा। इसमें जो परीक्षा होती है वो ऑनलाइन एग्जाम आपका होता है, जिसमें आपको 120 प्रश्न पूछे, 120 मिनट आपके पास होता है, 2 घंटे का समय आपके पास होता है और इसमें 100 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, उनमें से आपको एक चयन करना पड़ता है सही उत्तर। तो आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। और इसमें अगर हम बात करें कि कितने नंबर आपको लाने होते हैं तो 100 में से 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 65 नंबर न्यूनतम लाना जरूरी है अगर आप इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं। फीस कितनी लगती है तो भैया, अगर आप इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका 470 रुपया लगता है और अगर किसी कारण से आप फेल हो जाते हैं या कुछ होता है तो पुनर्परीक्षा का जो शुल्क है वो 235 रुपया आपका यहां पे लगता है। क्या प्रमाणीकरण परीक्षा या पुनः परीक्षा शुल्क जो है वो वापसी योग्य है तो बिल्कुल नहीं। ये जो परीक्षा शुल्क है ये वापसी योग्य नहीं है। तो परीक्षा फीस कितनी लगती है आपकी? 470 रुपया यहां पे आपका फॉर्म भरने का लगता है। आपने जो परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है वो 6 महीने तक के लिए वैलिड होता है, ये चीज आप ध्यान रखिए। और परीक्षा जो आयोजित होती है वो जिला स्तर पर सेंटर बने हुए हैं, वहां पे आपकी आयोजित की जाती है। बात करें सर्टिफिकेट की वैधता की कि कितने साल तक वैलिड रहता है, तो आपका ये सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। इसके बीच में आप किसी भी एजेंसी या रजिस्ट्रार के साथ मिलकर के आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। साथियों, आपको अध्ययन सामग्री यहां पे मिल जाएगी जिसके जरिए आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, इसके विषय में पढ़ सकते हैं। ये जो परीक्षा है ये इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीका अपनाएं, सही तरीके से जो सिलेबस है उसके हिसाब से अगर आप पढ़ें तो निश्चित ही एक ही बार में आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो साथियों, 169 पेज की ये पूरी यूजर मैनुअल है, इसी से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको कम समय में तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके अपने भी कुछ काम हैं, अगर आपको कम समय में अच्छी तैयारी करनी है तो आपके लिए हमने नोट्स बनाए हैं। अगर आप एक ही बार में कम समय में परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग जरूर कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहनों ने इस स्टडी मटेरियल को पढ़ करके कम समय में अपने एग्जाम को पास किया है, आप भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक है, इसमें हमने वो चुनिंदा प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे तो निश्चित ही लगभग आपकी ये पूरी जो रूल बुक है ये पूरी कवर हो जाएगी और आपका एग्जाम एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं और हमारे स्टडी मटेरियल से भी
आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं और एक ही बार में एग्जाम को पास कर सकते हैं। साथियों, बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न रहता है कि ऑथराइजेशन लेटर कैसे मिलेगा। तो जिस भी रजिस्ट्रार या एजेंसी के माध्यम से आप काम करना चाह रहे हैं, वहां से आपको ऑथराइजेशन लेटर मिल जाता है बड़ी आसानी से। तो आप उसके जरिए फिर आप वेबसाइट पे आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद जो स्लॉट आप बुक करते हैं, जिस तारीख में आप एग्जाम देने जाते हैं, उस तारीख में आपको परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना है, एग्जाम देना है और आपको तुरंत फिर इस तरीके का सर्टिफिकेट मिल जाता है जैसे आप परीक्षा को पास कर लेते हैं। और अगर आपने ये परीक्षा पास कर रखी है तो निश्चित ही आपके पास बहुत सारे अवसर होते हैं। कहां कहां कि बहुत सारी एजेंसियां हैं, जैसे कि बैंक हो गया, ई गवर्नेंस सोसाइटी हो गई, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, महिला बाल विकास हो गया, स्कूल शिक्षा विभाग हो गया। यहां पे आपके पास अवसर है कि आप इनके माध्यम से आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का काम कर सकते हैं और अच्छा वेतन या कमीशन आधार पर भी आपको रखा जाता है। तो अगर आप युवा हैं, इस परीक्षा को पास करने के बाद निश्चित ही आपके पास बहुत सारे अवसर होते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं आपके हर एक सवाल का जवाब मिल गया होगा। तैयारी करना है तो लिंक मैंने आपको हमारे मटेरियल का दिया है, जाइए उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और अपने एग्जाम को पास करना सुनिश्चित कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।